हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आप पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत करते हैं उन्हें हर माह उस व्रत से संबंधित कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब हम पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके पौष शुक्ला एकादशी का भी वर्णन करिए। उनका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ला एकादशी की विधि को मैं कहूँगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता है। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा, ध्यान से सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी थी। वहाँ पर सुकेतु नाम का राजा था। उसकी सेवैया नाम की रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। सुकेतुमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सेवैया रानी के साथ प्रतिदिन वह दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मग्न रहते थे। वह मन में निराश हो गया और पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का ये फल नहीं है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्य आत्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मग्न रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को भी यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर घूमता हुआ वह चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार सोचता हुआ राजा आगे वन में चला गया। आगे जाकर एक सुंदर सरोवर देखा, जिसके पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दाहिनी नेत्र और दाहिनी हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। राजा ने वहां बैठे सब मुनियों को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर राजा से बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोला, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है और आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ला एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही उत्तम व्रत को करो। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा घर पर आ गया। रानी के गर्भ में गर्भ स्थित हो गया। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था और फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो करता है वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करने पर मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। बोलो ओम नमो नारायणाय। बोलो ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। बोलो एकादशी माता की जय। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत करता है उसको एकादशी या ग्यायस आरती अवश्य करनी चाहिए। अगर आप एकादशी या ग्यायस माता की आरती सुनना चाहते हैं तो आप यह मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में इसे जाकर सुन सकते हैं। बोलो ओम नमो नारायणाय।